नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 28 जुलाई को हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं। तो आइए एक बार बेसिक्स नज़र डाल लेते हैं कि हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्ट्री क्या है, उनका क्या बेसिक्स रहा है, क्या उनके बारे में हम जानना चाहते हैं और क्या जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो एक सरसरी निगाहों से उसके ऊपर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास। तो सन 1930 में शुरू हुए खेल, ये तब कुछ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती थी जो कॉमनवेल्थ में, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी। लेकिन बाद में आज एक बड़ा इवेंट बन चुकी हैं और इस इवेंट में लगभग 70 से भी ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो शुरुआत में जब ये खेलों की शुभारंभ हुआ 1930 में, तो इन खेलों का नाम ब्रिटिश गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1930 से 1950 के दशक में इसको ब्रिटिश गेम्स के नाम से ही जाना गया, लेकिन 1950 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। 1950 से 1966 के फेज तक यही नाम चलता रहा। हालांकि बाद में इसको नॉर्मल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से कर दिया गया और 2 सीजन ये 1970 और 1974 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से खेला गया। हालांकि ब्रिटिश वर्ड से काफ़ी ऑब्जेक्शन होने के बाद इसको नाम को बदल दिया गया और कंप्लीटली इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से कर दिया गया। और 1974 के बाद से लगातार पहला जो सीजन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से 1978 में हुआ और तब से ये गेम्स लगातार चलते चले आ रहे हैं। तो एक बार इसकी टाइमलाइन को मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, इस टाइमलाइन को आप देखिएगा और समझिएगा। 1930 से 1950 तक आपका ब्रिटिश गेम्स के नाम से रहा। उसके बाद आपका 1930 से 1950 का आपका ब्रिटिश गेम्स के नाम से रहा। उसके बाद 1950 से 1966 तक ये ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से रहा। फिर 1966 से लगाकर 1974 तक के लिए ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से रहा और फाइनली आफ्टर 1974 यानी 1978 से ये लगातार कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता रहा है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें लगभग 13 बार ऑस्ट्रेलिया ने मेडल टैली को टॉप किया है, जो कि हमारे लिए फैक्चुअल डाटा हो सकता है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। भारत ने भी इसमें लगातार पार्टिसिपेट किया है और अपने आप को टाइम टू टाइम साबित करता रहा है। अगर हम बात करें 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो 2010 में पहली बार दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया। काफ़ी विवादित रहा ये सेशन भारत के लिए, लेकिन फिर भी अंततः भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे इस खेलों का आयोजन किया और भारत को एक मजबूत दावेदारी पेश कराने का मौका दिया हमारे आने वाले ओलंपिक्स के लिए। और इस चीज़ को कई राष्ट्र नेताओं ने, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने, ब्रिटेन के मिनिस्टर्स ने इस चीज़ को मेंशन किया कि भारत ने बहुत सफलतापूर्वक कॉमनवेल्थ गेम्स को करा लिया है, तो इसका मतलब वो ओलंपिक्स के बिड करने के लिए रेडी है। तो 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभारंभ हुआ। शेरा इसका जो है मैस्कॉट रखा गया, ठीक है। और इसमें भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। 38 गोल्ड के साथ लगभग भारत ने 101 मेडल्स जीते, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड प्रदर्शन था भारत का। हालांकि भारत लगातार इसमें इंप्रूव करता रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वाले कॉमनवेल्थ में भारत और अच्छा इंप्रूव करेगा और मेडल टैली में आगे आएगा। 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल टैली निकली थी, तो फाइनल मेडल टैली में भारत की जो रैंकिंग थी वो दूसरी थी, ठीक। चलिए, भारत के प्रदर्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि 2010 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, 38 गोल्ड मेडल के साथ 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 101 मेडल जीते थे भारत ने। इसमें हमें कई नए खिलाड़ी मिले जो आज कहीं ना कहीं ओलंपिक्स में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं जो 2022 का बर्मिंघम हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो अगर हम अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो 2022 का जो आपका शुरू हुआ है वो 28 जुलाई से ही शुरू हुआ है। तो आपका बर्मिंघम में हो रहा है, जो कि आपका इंग्लैंड में है। उसके बाद 2026 का कार्यक्रम भी फिक्स है, जो कि होगा हमारे विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, ये हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स पे एक बेसिक सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको एक बेस लाइन तैयार मिली होगी, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।